हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। मैं आदित्य कुमार प्रजापति आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS। ये आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसा कि मैं आपको सिर्फ बोर्ड को देखते हुए, बोर्ड के डेट को देखते हुए आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराने का मैं प्रयास करा रहा हूँ। उसी टॉपिक पे बात करूंगा जो बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। अगर बोर्ड में ना पूछा जाता हो तो मैं ना कराता। ये जो सीरीज हमारी चल रही है बुलंदी सीरीज, ये इसका महत्व ही आपका, इसका इम्पोर्टेंस ही यही है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सके उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स टू ऑब्टेन a series is known as इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देख लीजिएगा, थोड़ा से हो सकता है लैंग्वेज आपको थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन मैं हिंदी से भी समझाऊंगा आपको। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि अरेंजमेंट किया जाए, द अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, और यहाँ पर ऐड कर दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स और मेटल टू ऑब्टेन अ सीरीज इज नोन एज ECS। अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्रम में रखा जाए तो एक सीरीज प्राप्त होती है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ increasing order of standard electrode potential of element to obtain a series is known as ECS। फिर सुन लीजिएगा कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के क्रम में अरेंज किया जाए तो एक सीरीज मिलेगी। इस सीरीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपको ऐसे लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल लाइन से। तो लाइन से लर्न करने के लिए आपको मैं ट्रिक बताऊंगा जिसको आपको लर्न करना है। क्या? लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना
मांगे आलू पानी। एक ये कहानी है पंजाब की, और उस पंजाब में जो लिथियम है, इस लिथियम का विवाह हो रहा होता है, और उस विवाह में बहुत सारे मेहमान आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, रिलेशन वाले भी आते हैं, सारे आपके आते हैं। तो लिथियम की शादी का जो जिक्र हम लोग आज ईसीएस में करेंगे, तो ईसीएस को उसी हिसाब से आपको याद भी कराएंगे, ताकि इस कहानी से आपको सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाए। तो पंजाब की बात है, और उस पंजाब में लिथियम हमारे रहते हैं, सरदार हैं, पंजाब में सारे सरदार ही रहते हैं। उस लिथियम के विवाह की तैयारियां चल रही होती हैं, और उस विवाह में उनके कौन कौन से लोग आते हैं, सबके विवाह में कोई ना कोई आपके पड़ोसी आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, सारे चीज आते हैं। तो ऐसे यहाँ भी है, लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार, काका, नाना, इतने लोग आए। अब आने के बाद हुआ क्या कि कई तरह तरह के व्यंजन बन रहे होते हैं, तरह तरह के व्यंजन बन रहे होते हैं, लेकिन बुढ़ापे वाले जो लोग होते हैं, बुढ़े जो लोग होते हैं, उनको पसंद क्या होता है, ये मोमोज, चाउमीन, बर्गर अर्गर तो पसंद नहीं होता है। लेकिन पसंद होता क्या है, तो उनको पसंद देखिए क्या होता है। लिथियम के बाबा सरदार, काका, नाना, ये सब लोग क्या मांग रहे हैं, मांगे आलू पानी, आलू का भरता मांग रहे हैं भाई। क्या मांग रहे हैं, आलू का भरता मांग रहे हैं। लिथियम की शादी हो रही है, और उस शादी में कई लोग आए हुए हैं, उनके काका, नाना, बाबा, दादा, दाई, दाई, फूफा, बुआ, सब कोई आया हुआ है। तो अब यहाँ पर लिथियम के बाबा सरदार, काका, नाना मांगे आलू पानी। जब काका, नाना आपके आलू पानी मांग रहे, तो वहां पर थोड़ा से और क्या हुआ, लिथियम के बाबा सरदार, काका, नाना मांगे आलू पानी। मैंने जिंदा, अब देखिए वहां पर मांगा कुछ और जा रहा है, लेकिन वहां पर जो हलवाई है वो बना कुछ और रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। यहाँ पर हलवाई कौवा बिरयानी बनाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। फिर जहां से इतनी बात सुनते हैं तो अफरा तफरी मच जाती है सारे। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर मम्मी ही आपकी, अगर आपने मांगा मुझे मुझे ये चाहिए, अगर नहीं आप मम्मी देती हैं तो बस अफरा तफरी मचा देते हो। ऐसे यहाँ भी है कि अफरा तफरी मचने लगी। तो फिर होता क्या है, कोई नहीं सुने प्रभु, कहता कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इसने भगवान माना है, उससे कह रहा है कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन। फिर इसके बाद ये तो पुरुषों की बात हुई, महिलाओं की भी बात हुई। तो महिलाओं की बात में क्या हुआ, फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीता, मतलब महिलाएं जो आई हैं अपने अपने छोटे नन्हे मुन्ने लेके आई है। तो वहां पर क्या हुआ, फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार और पेल दिया ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन को पेल रही थी, तो बीच में मरकरी साहब आ गए, भैया कहे पेल रही है बचा ले। तो फिर क्या हुआ, फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मरकरी को इडियट कुत्ता कहा, और मरकरी को भी सुना डाला। तो ये आपकी ईसीएस पूरी बन के तैयार हो गई। अब आपको इतना तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही है कि किसमें कौन सा चार्ज होता है, किसकी वैलेंसी कितनी होती है। जैसे यहाँ पर Li 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो Li प्लस होता है, पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो आपका प्लस हो जाएगा, Ba आपका प्लस प्लस हो जाएगा, स्ट्रांसियम आपका प्लस प्लस हो जाएगा,
कैल्शियम आपका प्लस प्लस हो जाएगा, सोडियम आपका प्लस हो जाएगा, Mg आपका यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, Al आपका 3 प्लस हो जाएगा, H2O यहाँ पर सिर्फ ट्रिक के लिए है, ये ट्रिक बनाने के लिए H2O का प्रयोग किया गया है। ऐसे सबको पता है कि इसमें क्या प्लस होता है, क्या यहाँ पर प्लस माइनस मायने नहीं रखता है, सिर्फ आपको इस सीरीज को ऐसे ही याद, इस चीज को ध्यान देना कि ये जो आपकी ट्रिक है यहाँ से शुरू, ये हमने बनाने के लिए अलग से किया है, लेकिन जब आप शुरुआत करोगे पहले ये फिर ये और ये उल्टा चलेगा। अब इसमें आपको चीजें क्या क्या याद रखनी, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक बार और सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि लिखूंगा तो नहीं, आप ही कमेंट करके बताएंगे कि जहां पर आपको दिक्कत है मुझसे फिर पूछें कमेंट में, तो मैं फिर उसको बता दूंगा। लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे आलू पानी, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, ये कर दिया आ गया, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन, फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मरकरी को इडियट कुत्ता कहा। इतना आपको ध्यान देना। फिर आपको इसमें याद क्या रखना है, जैसे ये हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP ये होता है 0, बस इसी को ध्यान देना है। और जब ये 0 होता है तो ऊपर की ओर जब जाओगे माइनस का बढ़ता है, और जब नीचे की ओर होता है तो प्लस का बढ़ता है। मतलब कि जब आप ऊपर की ओर जाओगे तो माइनस का बढ़ेगा, और जब आप नीचे की ओर जाओगे तो प्लस का बढ़ेगा, ये चीज ध्यान देना। ऊपर से जब आप नीचे की ओर आओगे तो रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी मीन्स क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, और रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये दोनों ही डिक्रीज होता है। जब ऊपर से नीचे आते हो तो रिएक्टिविटी रिडक्शन पोटेंशियल दोनों डिक्रीज होगा, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो आपका इंक्रीज करेगा। सारी चीजें आपको यहीं पर ध्यान देनी। फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन ध्यान देना, बस इतने में आपके सारे काम हो गया। इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व। फिर एप्लीकेशन की जब बात आती है तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है, मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको पता चल जाता है, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव, मीन्स फाइंड रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी या कैलकुलेट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी आप किसी भी एलिमेंट की कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा डिस्प्लेस, डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, हाइड्रोजन एसिड से डिस्प्लेस कौन करेगा, इसके बारे में यही आपकी सीरीज बताएगी। इसके बाद थर्ड नंबर कि डिस्प्लेस, डिस्प्लेसेस एलिमेंट, एलिमेंट फ्रॉम दियर सॉल्ट, फ्रॉम सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट से एलिमेंट कौन डिस्प्लेस करेगा वो भी आपको बताएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर में ये सारी चीज बताएगा जो यहाँ पर लिखी हुई है,
मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मेरे पास स्पेस की समस्या होती है क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई। किसी तरह से जुगाड़ बना करके आपको मैं प्रयास दे रहा हूँ अच्छा से अच्छा। इतने में ही आपको समझ जाना है। सर्दी बहुत ज्यादा है, देख रहे हो, बढ़िया टोपा ओपा लगा करके विधिवत व्यवस्थित है हम आपके कार्य में। आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे कार्य में आप अच्छे से बढ़िया से रजाई रजाई ओढ़ करके बढ़िया बैठ जाया करिए। जब भी मेरा वीडियो देखिएगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है, टॉपिक वाइज टॉपिक चलता है। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा कभी 20 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 30 मिनट का छोटे से वीडियो देख करके आप अच्छे अच्छे सवालों को पानी दिखा सकते हो, पीछे पड़ जाओ उनके। और जब पीछे पड़ो और आपसे तब भी ना बने, तब फिर हमें बताइए तो हम पीछे पड़ेंगे। और इसी कॉन्सेप्ट से ही पीछे पड़ गए। तुम भी इसी से पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा और आपको दिखाऊंगा कि हाँ इसी कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर आपका रिएक्शन विद या रिएक्शन ऑफ वाटर, कौन सा एसिड, कौन सा एलिमेंट कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ पर आप यदि देखोगे, इधर से लगा करके इधर तक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कहाँ से, लिथियम टू सोडियम, जब H2O से रिएक्ट करेंगे, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पर बनाएंगे हाइड्रोक्साइड, MOH बनाएंगे और H2 गैस रिलीज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप Mg के पास आते हो, Mg से लगा करके ये आपका Cr, ये H2O से रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर हॉट H2O से रिएक्ट करेंगे, MOH बनाएंगे और H2 बना देंगे। लेकिन जैसे ही आप आयरन के पास जाओगे, Fe से लगा करके ये कहाँ तक, Pb तक, ये जब H2O से रिएक्ट करेंगे तो स्टीम से रिएक्ट करेंगे, भाप से, और यहाँ पर बनाएंगे MO बनाएंगे और H2 बनाएंगे, मीन्स ऑक्साइड बनाएंगे भाई। बाकी दोनों हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, लेकिन ये आपके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये सारे एप्लीकेशन भैया देख लीजिएगा, अनसॉल्व जब करेंगे आप, इन्हीं एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना मांगे आलू पानी, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुने प्रभु हाइड्रोजन, फिर एंटीनेकल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मरकरी को इडियट कुत्ता